मोहतरम जनाब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सूबाई सदर मोहम्मद आसिफ साहब, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद शफी साहब, हम सबके चहेते शेर मोहम्मद साहब, ताज मोहम्मद साहब और मेरे सामने मौजूद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तमाम कैडर्स, बुज़ुर्गों, दोस्तों और बच्चों, आज यौम आज़ादी के इस मौके पर मैं आप तमाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मुल्क इसी तरह खुशियां मनाता रहे, खुश रहे और आबाद रहे। अभी स्पीच में आप सुन रहे थे कि इस मुल्क के जो सिपाही थे जंग आज़ादी के, उन्होंने एक ऐसे मुल्क का सपना देखा था जिसमें सभी लोगों को बराबर हुकूक मिले, सभी लोगों को खुशियां मिले और अच्छे तरीके से जो भी जिनकी जो सलाहियत है उसके मुताबिक वो आगे बढ़ पाएं। कोई जाति धर्म का भेद ना हो, कोई ऊंच नीच इस मुल्क में ना हो, यहाँ रहने वाले सारे शहरी बराबर समझे जाएं। इसी को ध्यान में रखकर एक दुनिया के सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक संविधान भारत के लिए लिखा गया और उस संविधान को लागू भी किया गया। और इस मुल्क के आज़ाद होने के बाद से ही ये कोशिश की जाने लगी, जैसा कि आसिफ भाई ने बताया कि 26 नवंबर 1949 को जब ये संविधान को अंगीकृत किया गया, जब इसको लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार करके वहाँ की जो संसदीय समिति थी उसके सामने पेश कर दिया गया, तो उन्होंने अज़म किया था कि इस संविधान को इसके मूल रूप में उसी सूरत में हम इस मुल्क में लागू करेंगे और इस मुल्क को दुनिया का एक बेहतरीन मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। हमें मालूम है एक इंसान जब काम करता है, चलता है, तो उसमें बीच में कई बीमारियां भी पैदा होती है और बीमारियों को दुरुस्त भी किया जाता है। कई बीमारियां पैदा हुई, कुछ कीटाणु थे इस मुल्क में जो आज़ादी से पहले इस मुल्क में पनप गए थे और आज़ादी के बाद उन्होंने अपना काम करना शुरू किया था। वो कीटाणु अंग्रेजों के छोड़े हुए थे। जब वो इस मुल्क को छोड़कर चले गए तो कुछ कीटाणुओं को वो छोड़ गए थे, ये वही कीटाणु थे। लेकिन बदनसीबी की बात है कि वो जो छोटे छोटे कीटाणु उस वक्त में थे, आज वो विकराल रूप अपना इस मुल्क में दिखा रहे हैं। हमने देखा छोटी छोटी बीमारियां भी इस मुल्क में थी और एक बहुत बड़ी बीमारी आकर गई जिसमें एक एक आदमी मुतासिर हुआ, कोरोना जिसका नाम था। हम 2-3 साल से उसको भुगत रहे हैं। एक विकराल रूप था बीमारी का, वैसा ही एक विकराल रूप इस मुल्क की एक बीमारी है आरएसएस, उसका भी आज हम देख रहे हैं। ऐसा ही एक विकराल रूप है जिसने हर अमीर गरीब छोटे बड़े को अपने शिकंजे में कस लिया और शिकंजे में कसने के लिए वो रोज नए नए वर्जन, नए नए वेरिएंट लेकर वो अपना आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना के वेरिएंट्स आप लोगों ने देखे होंगे, वैसे वेरिएंट्स आरएसएस भी लेकर आ रहा है। हमने देखा सिर्फ एक फिल्म के जरिए से उन्होंने इतनी नफरत फैला दी कि लोग बरसों कोशिश करें तो भी उस नफरत को मिटा नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम आज आज़ादी का एक महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के जंग आज़ादी के शहीदों को याद कर रहे हैं। जंग आज़ादी की लड़ाई कितनी मुश्किल थी, उस मुश्किल हालात में हमारे सामने जो दुश्मन था इतना ताकतवर था, उस ताकतवर दुश्मन को हराने की कहानियां भी आज हम लोग सुना रहे हैं। अंग्रेज इतना ताकतवर था जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया में कभी उसका सूरज गुरूब नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप दादों ने, हमारे आबा अजदाद ने उस ताकतवर अंग्रेज को भी धूल चटा दी। तो फिर ये अंग्रेजों के जो कीटाणु ये छोड़कर गए ना, ये कुछ भी नहीं है।
आज मुल्क के हालात की हम बात करें तो इन हालात में आज़ादी के मायने बदल गए हैं। ये मुल्क आज़ाद है, लेकिन यहाँ के शहरी, जो आम शहरी हैं, वो आज़ाद नहीं है। अगर हम यहाँ देखेंगे आज़ाद कौन है, तो हम देख रहे हैं यहाँ की सरकारें आज़ाद हैं। कोई विपक्ष नहीं है, कोई उनका विरोध करने वाला नहीं है। क्या आज़ादी है देखेंगे, यहां आटे पर टैक्स लगा दिया जाता है, गरीब की रोटी जहां से आती है उस पर टैक्स लगा दिया जाता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां सहित सारे लोग खामोश हैं। कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नमक भी महंगा होने वाला है। मैं देख रहा था जिस तरह से अडानी और अंबानी की संपत्तियां बढ़ रही है, जिस आजादी से वो लोग इस मुल्क के अंदर अपना नंगा नाच वो लोग कर रहे हैं, गरीबों को, छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे जो कॉमर्शियल काम करने वाले लोग हैं, उनको खत्म करके वो लोग बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां कायम कर रहे हैं जिस आजादी के साथ, तो समझ में आता है कि मुल्क आजाद है। यहां की सरकारें आजाद हैं, यहां के उद्योगपति आजाद हैं, यहां के गुंडे और बदमाश आजाद हैं, उनको आजादी मिल गई है। लेकिन जिन्हें आजादी नहीं मिली है वो इस देश का मजदूर है, जिन्हें आजादी नहीं मिली है वो इस देश का आम लाचार किसान है, जिन्हें आजादी नहीं मिली है वो यहां के दलित और पसमानदा तबकात हैं। अगर इन्हें आजादी नहीं मिली तो इस मुल्क को हकीकी आजादी हम नहीं कह सकते। इसलिए आज के दिन हमें अज़म करना चाहिए कि इस मुल्क को हकीकी आजादी मिले, उस हकीकी आजादी के लिए हम लोग काम करें। सिर्फ यहां झंडा रोहण करके, हाथ में तिरंगा ले करके, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा आज से लगा करके हम लोग चले जाएं, ये काफी नहीं होगा शायद। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस मुल्क की जो हकीकी आजादी है वो मिलनी चाहिए, और आजादी के रास्ते में जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर करना चाहिए। और जो लड़ाई आजादी के लिए हमारे आबा व अजदाद ने लड़ी, वैसी ही आजादी की लड़ाई हमें भी लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ ली तो जरूर ये जो काले अंग्रेज आज जो यहां पर बैठे हुए हैं, अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं, अंग्रेजों की हिमायत करने वाले लोग हैं, इनकी सरकारों को भी हम लोग उखाड़ कर फेंक देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जज्बा चाहिए। वो लोग जो डराते हैं ना आप लोगों को पुलिस के जरिए से, जितना लेवल आदमी का उसी जरिए से उसको डराते हैं। उससे बड़ा है तो एनआईए के जरिए से, सीबीआई की रेड के जरिए से, ईडी के जरिए से, एटीएस के जरिए से, और जो जितने उनके साथी हैं उन सब के जरिए से। तो अगर हम लोग इस मुल्क में रहने वाले सच्चे और ईमानदार शहरी हैं तो इन लोगों से हमें कतई डरने की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आप लोगों के सामने एक बेहतरीन मिसाल है, जो इन सारे हरबों से नहीं डरा और आज भी ताल ठोक कर, सारा विपक्ष खामोश है जब, बड़े बड़े लोग खामोश है जब, लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फिर भी इनसे नहीं डरता और इनके सामने ताल ठोक कर खड़ा है और यह कहता है कि तुम्हारी जो भी संविधान विरोधी नीतियां होगी, जो भी देश विरोधी नीतियां होंगी, उन सारी नीतियों को हम लोग विरोध करेंगे और सड़क पर उतर कर विरोध करेंगे। और जिस हद तक हम लोग जा सकते हैं विरोध करने का, जो लोकतंत्र में हमें हुकूक दिए हैं, जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने जो हमें हुकूक दिए हैं, उन हुकूक को इस्तेमाल करते हुए विरोध के जो भी स्वरूप हमें मिल जाएंगे, उन सारे स्वरूपों में हम आपका विरोध करेंगे। और इस मुल्क को बचाने के खातिर उन विरोध प्रदर्शनों में या आगे जेल में जाने में या उन प्रदर्शनों में गोलियां खाने में, अगर हमें कोई मुसीबत है, कोई हमें कुर्बानी देनी पड़ी इनमें से किसी की, तो हम वो सब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। साथियों, इस मुल्क में बहुत छोटी छोटी और बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। हमने देखा बहुत छोटी घटना एक होती है, उसको बड़ा रूप देकर इस मुल्क में सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, और जो बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं उन घटनाओं पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। हमने देखा अगर कोई छोटा सा पड़ोसी मुल्क का अगर कोई नारा लगा दे या नहीं लगा है, झूठ मूठ भी अगर कोई अफवाह फैला दे, तो उसको देशद्रोही बता दिया जाता है। लेकिन कल हमने देखा इंद्रेश कुमार, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरएसएस का, वो बापू को भला बुरा कह रहा था, बापू को इस मुल्क की आजादी का नायक के बदले खलनायक बनाने की वो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो देशद्रोह नहीं है। हमने देखा कल एक खबीस यति नरसिम्हानंद प्रधानमंत्री मोदी के तिरंगे के अभियान के खिलाफ
ये कह रहा था सोशल मीडिया पर आकर कि तिरंगा नहीं हमें भगवा लहराना चाहिए। क्या ये देशद्रोह की श्रेणी में नहीं आता क्या? क्या इन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए क्या? क्यों ये लोग खुला घूम रहे हैं? क्या हमें समझ में नहीं आता क्या? ये जो जितना तिरंगे की ये लोग यात्रा निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, तिरंगा घर घर लगाने की जो बात कर रहे हैं, क्या इनका दावा इससे खोखला साबित नहीं होता क्या? तिरंगा रैली के अंदर ये लोग भगवा को ऊंचा लेकर के जा रहे हैं, भगवा साथ में लेकर जा रहे हैं। क्या ये देशद्रोह नहीं है क्या? तिरंगे के साथ में किसको साझा किया जा सकता है, मुझे बताइए आप। तिरंगा देश का झंडा है तो तिरंगा ही रहना चाहिए, वहां पर कोई भगवा झंडा नहीं होना चाहिए। और जो लोग तिरंगा छोड़कर भगवे की बात कर रहे हैं वो है असल देशद्रोही। उन पर मुकदमे दर्ज होने चाहिए और उनकी जबानें बंद की जानी चाहिए। तो इनकी जो चालबाजी है, इनकी जो मक्कारी है, उस मक्कारी को हमें समझना है और उस मक्कारी के खिलाफ हम उठ करके खड़े होना है, निडर होकर खड़े होना है। आज जिनको हम याद कर रहे हैं, जो चंद तस्वीरें यहां पर हैं, कल दूसरी जगह पर हमारी भी तस्वीरें होनी चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ हमारे बाप दादों को याद करके आज सिर्फ जंग आजादी की खुशी नहीं मना रहे। कल हमारी औलादें भी हमें याद करना चाहिए, इसका सामान हमें पैदा करना चाहिए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं फिर से मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये खुशी का दिन था, लेकिन फिर भी कुछ कड़वी और मीठी बातें इसमें आपके साथ साझा करना ज़रूरी थी। आप तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और इन सब बातों को आपने सुना, बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान जयपुर की ओर से यौम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आप तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। खुशी का मौका है हमारे लिए, हम इस यौम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए और साथ ही आप तमाम भाई जो इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, आप तमाम का भी मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारे बीच स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जनाब स्टेट प्रेसिडेंट मोहम्मद आसिफ मिर्ज़ा साहब, SDPI के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद शफ़ी साहब, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल से मौलाना जाफ़र साहब, मुफ्ती जनाब शेर मोहम्मद साहब और पॉपुलर फ्रंट के ज़िला अध्यक्ष जनाब इमरान साहब का भी मैं आज के इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूँ। भाइयों, आज ये जो दिन हमको मुबारक दिन देखने को मिल रहा है, इस दिन के लिए हमको बहुत खुशी होनी चाहिए हम सबको, और बहुत फ़ख्र की बात है कि आज हम इस खुले आसमान के तले आज़ादी के इस दिन को मना रहे हैं। और इस आज़ादी को हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के अंदर बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी है। ये आज़ादी जो आज हम मना रहे हैं, ये इतनी आसानी से नहीं मिली है, बल्कि इस मुल्क के तमाम मुस्लिम, हिंदू, सिख, दलित और तमाम लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर एक लंबे समय तक इस देश में अंग्रेज़ों से जद्दोजहद की, तब जाकर हमको आज ये आज़ादी का मुकाम हासिल हुआ है। लेकिन आज हम देख रहे हैं हमारी आज़ादी, जिसको हमने हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ करके हमको ये आज़ादी दी, सबको बराबरी, इंसाफ और हुकूक दिए हैं, वो तमाम हुकूकों के लिए, उस इंसाफ के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज वो हुकूक और वो आज़ादी और वो इंसाफ के जो पैमाने हैं वो आज खतरों पर है। हमको उनको बचाने की जिम्मेदारी भी है। सिर्फ आज़ादी, हमको सिर्फ तिरंगा लहरा कर सिर्फ एक दिन की आज़ादी नहीं है, बल्कि क्या है, इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए और जो आज़ादी असल मायने में मिली उसी आज़ादी को हमें हमारी नस्लों तक पहुंचाने के लिए हमें सबको बहुत कुर्बानियां और संघर्ष करने की ज़रूरत है। आज इंशाअल्लाह हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस आज़ादी के यौम आज़ादी के अवसर पर आप सबको एक पैगाम देते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आप तमाम से आह्वान करता है कि इस आज़ादी को बरकरार रखना और इसको बचाए रखना हम तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है।
ये किसी मुस्लिम की या किसी सिख की या सरकार में बैठे चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम तमाम हिंदुस्तानियों का हक है। और अगर इस पर कभी भी कोई सवाल या आँच आए, इस सेव द रिपब्लिक पॉपुलर फ्रंट का जो ये कैंपेन है, उसका मकसद भी यही है कि इस लोकतंत्र को हमको बचाना है। हमारे मुल्क को इतना बेहतरीन संविधान बना कर दिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क हिंदुस्तान, जिसमें गंगा जमनी तहजीब है, इतने रंगों के फूल की तरह अलग अलग मज़हब धर्म के लोग और अलग अलग सोच विचारधाराओं के लोग साथ रहते हैं। तो ऐसे एक मुल्क को इसी तरह बनाए रखना और जो हमारे संविधान में जो हमारे राइट्स हैं तमाम लोगों को, उनको बचा कर रखना और उनको मजबूती देना, हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करना हम सब की जिम्मेदारी है। चला इस आज़ादी के दिन हम ये पैगाम लेकर जाएंगे कि चला इस आज़ादी की हिफाजत को करेंगे और इसको बरकरार रखने के लिए हम किसी भी तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेंगे।